सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 6 का प्रथम पाठ नवप्रभात कविता पढ़ेंगे। इस पाठ के कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। बच्चों, द्विवेदी जी की कविता उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धुलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। इस कविता से आप पहले ही परिचित हैं। उसी प्रकार नव प्रभात कविता में प्रातः काल के दृश्य का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। चारों ओर शुद्ध वायु होने के कारण एक स्फूर्ति का अनुभव होता है। शांत और ठंडा वातावरण मन में उमंग भर देता है। सूरज की अपनी चंचल लाल किरणों के साथ धीरे धीरे उदित होता है और पूरी धरती का रंग परिवर्तित होने लगता है। कविता कुछ इस प्रकार है। आया सुबह सबेरा राही, अग जग की निद्रा है टूटी, अरुण किरण अंबर में छूटी, किया मलय ने फेरा राही। आया सुबह सबेरा राही, डाल डाल में फूटी कोपल, स्वर्णिम ताम्र नील और उज्जवल, किसने रंग बिखेरा राही। आया सुबह सबेरा राही, तुम भी अपनी आंखें खोलो, कनक किरण के जल में धोलो, मन का मिटे अंधेरा राही। आया सुबह सबेरा राही, भर लो यह आलोक प्राण में, विहगों की रवकंठ गान में, नौ प्रभात बन डालो राही। आया सुबह सबेरा राही। बच्चों, कविता का अर्थ, आया सुबह सबेरा राही, अग जग की निद्रा है टूटी। यहां पर बच्चों सुबह का मतलब होता है सुंदर, सुबह का मतलब होता है सौभाग्यशाली, भाग्यशाली, और राही मीन्स होता है पथिक, अग जग मीन्स होता है चराचर, संपूर्ण जगत, जड़ चेतन। कवि राही अर्थात पथिक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुंदर सुबह हो गई है और संसार के संपूर्ण प्राणियों में जड़ और चेतन दोनों आ गए, संपूर्ण प्राणियों की नींद खुल गई। और इसके आगे बच्चों, अरुण किरण अंबर में छूटी, किया मलय ने फेरा राही। आया सुबह सबेरा राही, अरुण किरण अंबर में छूटी। अरुण मीन्स होता है बच्चों सूर्य, किरण मीन्स प्रकाश, अंबर माने आकाश। आकाश में सूर्य की किरणों की लालिमा चारों तरफ बिखर गई। किया मलय ने फेरा राही, और यहां मलय का तात्पर्य है चंदन। मलय शब्द का अर्थ मलय पर्वत के रूप में होता है बच्चों। वहां पर सफेद चंदन की मात्रा ज्यादा है। कहीं कहीं मलय समीर शब्द मिलता है। मलय पर्वत की ओर से आने वाली जो हवाएं हैं, जिसमें चंदन की सुगंध मिली होती है, तो उसी की बात यहां की गई है। किया मलय ने फेरा राही, और चंदन की खुशबू चारों तरफ फैल गई। आया सुबह सबेरा राही, हे राही, हे पथिक, सौभाग्यशाली सुबह का आगमन हो चुका है। आगे, डाल डाल पर फूटी कोपल, स्वर्णिम ताम्र नील और उज्जवल, किसने रंग बिखेरा राही। आया सुबह सबेरा राही, डाल डाल पर फूटी कोपल, कोपल माने वृक्ष की नई और कोमल पत्तियां। पेड़ों की डालियों में नई और कोमल पत्तियां आ गईं। रात्रि व्यतीत हो गया,
सुबह का समय हुआ और पेड़ों को देखने पर उसमें नई नई पत्तियां आ गईं। ओस के कारण जो उस पे धूल जमा होता है वह गिर जाता है, साफ हो जाता है, जिससे जो पत्तियां होती है नई प्रतीत होने लगती हैं। स्वर्णिम ताम्र नील और उज्जवल आकाश स्वच्छ। स्वर्णिम माने सुनहरा, ताम्र माने तामा, उज्जवल माने उजला, आकाश स्वच्छ नीला एवं सूर्य की किरणों के कारण स्वर्ण एवं ताम्र के समान सुनहरा प्रतीत हो रहा है। स्वर्णिम ताम्र नील और उज्जवल। आगे है, किसने रंग बिखेरा राही, आया सुबह सवेरा राही। किसने रंग बिखेरा राही, ऐसा लगता है कि किसी ने ये सुंदर रंग आकाश में बिखेरा है, अर्थात प्रकृति ने। किसने? अर्थात प्रकृति ने। आया सुबह सवेरा राही, इस प्रकार सुंदर सुबह का आगमन हो गया। आगे, तुम भी अपनी आंखें खोलो, कनक किरण के जल में धो लो, मन का मिटे अंधेरा राही, आया सुबह सवेरा राही। तुम भी अपनी आंखें खोलो, कोई पथिक से कहता है कि तुम भी अपनी आंखें खोलो, उठ जाओ, सुबह हो गई, कनक किरण के जल में धो लो और सूर्य की सुनहरी किरणों के जल में अपनी आंखें धो लो, मन का मिटे अंधेरा राही। और जिससे तुम्हारे मन का जो अंधकार है, रात्रि व्यतीत हो जाने के कारण जो तुम्हारे अंदर मन में जो तुम्हारे अंधकार है वह नष्ट हो जाए, आया सुबह सवेरा राही। इस प्रकार सुंदर सुबह का आगमन हो चुका है। आगे है, भर लो यह आलोक प्राण में, विहगों का रव कंठ गान में, नव प्रभात बन डालो राही, आया सुबह सवेरा राही। कवि कहते हैं कि भर लो यह आलोक, आलोक मीन्स प्रकाश, प्राण माने जीवन। कवि कहते हैं कि तुम इस प्रकाश को अपने जीवन में भर लो। क्यों? क्योंकि रात्रि व्यतीत हो गई, कालिमा समाप्त हो गई और अब उजाला, अब आप भी सूर्य के समान प्रकाशित हो जाए। अपने जीवन में उस प्रकाश को भर लो, विहगों की रोकंठ गान में, और पक्षियों के कलरों को अपने कंठ में भर लो। नव प्रभात बन डालो राही, इस प्रकार हे राही तुम भी उस नई सुबह के समान बन जाओ, अर्थात अपने अंदर नई ऊर्जा का संचार कर लो। आया सुबह सवेरा राही, इस प्रकार सुंदर सुबह का आगमन हो चुका है। इस कविता में प्रातः काल का बहुत ही सुंदर चित्रण सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा किया गया है। प्रातः काल का स्वर्णिम दृश्य नई ऊर्जा का संचार करता है। धन्यवाद बेटा।